कभी गौर किया है? हमारा पूरा जीवन टलता जा रहा है। कभी कल से उठूंगा जल्दी, कभी कल से ध्यान करूंगा, कभी कल से अच्छा इंसान बनूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं। हम हर दिन उसी का इंतजार करते हुए बूढ़े हो जाते हैं। जिंदगी बीत जाती है कल की उम्मीद में, और फिर एक दिन पता चलता है हमने कभी आज जिया ही नहीं। कितनी अजीब बात है ना। जो वक्त हमारे पास है उसे छोड़कर हम उस वक्त का इंतजार करते हैं जो शायद कभी आए ही नहीं। मन हमेशा टालता है क्योंकि मन को आराम चाहिए, यथास्थिति चाहिए। वह कहता है आज थोड़ा थकान है, कल देखेंगे, और यही कल धीरे धीरे हमारे सारे सपनों को खा जाता है। सुनो, जो काम तुम आज कर सकते हो उसे कल पर टालना दरअसल अपने ही जीवन से भागना है, क्योंकि आज ही जीवन है, कल तो केवल एक भ्रम है। तुम्हारा कल तभी बनेगा जब तुम आज कुछ करोगे। हर बड़ा परिवर्तन, हर महान कार्य, हर सुंदर शुरुआत हमेशा आज से ही शुरू हुई है। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं कल से जीना शुरू करूंगा। जो व्यक्ति आज को पकड़ लेता है उसके लिए समय एक वरदान बन जाता है। जो व्यक्ति कल के भरोसे जीता है उसके लिए समय एक बोझ बन जाता है। देखो, जीवन कोई प्रयोगशाला नहीं जहां हम कल दोबारा कोशिश कर सके। यह तो एक प्रवाह है जो इस पल बह रहा है। अगर तुमने इस पल को खो दिया तो समझो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे रेत की तरह फिसल गया। बहुत लोग कहते हैं मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बदलना है, पर जब उनसे पूछा जाए कब, तो जवाब होता है कल से। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में उठ खड़ा होता है वह कभी कल नहीं कहता, वह कहता है अभी, क्योंकि उसे पता है जो अब नहीं किया जा सकता वह कभी नहीं किया जा सकेगा। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता छिपी है, पर उसे प्रकट करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस आज से शुरू होता है। कल एक जाल है जो मन ने बनाया है ताकि तुम आलस्य में रह सको, ताकि जिम्मेदारी से बच सको। तुम कहते हो मैं ध्यान करूंगा पर अभी मूड नहीं है। तुम कहते हो मैं क्षमा करूंगा पर थोड़ा वक्त चाहिए। तुम कहते हो मैं प्रेम करूंगा पर अभी समय नहीं है। याद रखो, समय कभी किसी के पास नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। जो इंतजार करता है वह जीवन से चूक जाता है। जो जाग गया वह समझ गया कि जीवन केवल इस क्षण में है। वह जो भी करता है पूरा करता है। वह जब खाता है तो सिर्फ खाता है, जब चलता है तो सिर्फ चलता है, जब मुस्कुराता है तो पूरी आत्मा से मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है शायद अगला पल न मिले। क्या तुमने कभी देखा है सुबह का सूरज जब उगता है वह ये नहीं सोचता कि कल उगूंगा। वह हर दिन नई शुरुआत करता है, पूर्णता के साथ, बिना डर, बिना सोच। ऐसे ही तुम्हें भी जीना है। हर दिन ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। हर सुबह को इस भावना से शुरू करो कि आज मुझे वह बनना है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। कई लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियां इस सोच से करते हैं कि अभी नहीं, बाद में। पर यह बाद में एक ऐसी भूल भुलैया है जहां से बहुत लोग लौट नहीं पाते। जो अभी प्रेम नहीं करता वह कभी नहीं कर पाएगा। जो अभी माफ नहीं करता वह कभी शांति नहीं पाएगा। जो अभी कृतज्ञ नहीं होता वह हमेशा अभाव में रहेगा। जीवन की गहराई यह है, जिस क्षण में तुम पूरी तरह हो वह क्षण अमर हो जाता है। फिर तुम न अतीत में जीते हो न भविष्य में, तुम बस हो जाते हो। और यही होना सबसे बड़ी साधना है। याद रखो, सपने देखने में कुछ गलत नहीं, पर सपनों को जीने की शुरुआत आज से करनी होती है। तुम सोचते हो कल मैं खुश रहूंगा जब सब कुछ ठीक होगा, पर सच्चाई यह है कि तुम खुश तभी होगे जब आज खुश रहना सीख लोगे। खुशी किसी परिस्थिति से नहीं आती, खुशी तो एक दृष्टिकोण है जिसे तुम्हें अब अपनाना है। अगर कोई पूछे सफलता का रहस्य क्या है तो उत्तर है अभी। अगर कोई पूछे शांति कहाँ है तो उत्तर है अभी। अगर कोई पूछे भगवान कहाँ है तो उत्तर है अभी। जो इस अभी में जीना सीख गया वह जान गया कि जीवन अनमोल है। इसलिए जब मन कहे कल करेंगे तो मुस्कुराकर कहो नहीं, मैं आज करूंगा, क्योंकि यही निर्णय तुम्हें मृत अवस्था से जीवित अवस्था में लाता है। यही निर्णय तुम्हें नींद से जागरण में ले जाता है। जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं बनी,
यह तो उन लोगों के लिए है जो हर पल को भरपूर जीते हैं, बिना डर, बिना टालमटोल। जो व्यक्ति आज को जीत लेता है वह पूरा जीवन जीत लेता है। जो कल के इंतजार में रहता है वह केवल पछतावा पाता है। तो उठो, जो सोच रखा है उसे शुरू करो, जो कहना है कह दो, जो करना है कर डालो, क्योंकि आने वाला कल कभी निश्चित नहीं होता, पर यह आज तुम्हारे हाथ में है। अब बताओ, क्या तुम आज से जीना शुरू करोगे या फिर उस कल का इंतजार करोगे जो शायद कभी ना आए? तुम सोचो जरा, अगर कोई किसान ये कहे कि कल बीज बोऊंगा तो क्या फसल उगेगी? अगर कोई विद्यार्थी ये कहे कि कल पढ़ूंगा तो क्या परीक्षा में सफलता मिलेगी? अगर कोई प्रेमी यह कहे कि कल प्रेम जताऊंगा तो क्या वह प्रेम जीवित रहेगा? हर जवाब एक ही है, नहीं। क्योंकि बीज को अंकुरित होने के लिए आज चाहिए, ज्ञान को गहराई देने के लिए आज चाहिए, और प्रेम को खिलने के लिए भी आज चाहिए। ये आज ही तो जीवन की धड़कन है जो हमें अस्तित्व से जोड़ती है। लेकिन मन को आज से डर लगता है, क्योंकि आज में कार्रवाई करनी पड़ती है, निर्णय लेना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है। कल में आराम है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं होता। इसलिए मन हमेशा कहता है अभी नहीं, कल। पर समझो, मन तुम्हें आराम नहीं दे रहा, वह तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो, तुम अपने ही आत्मबल को कम कर देते हो। तुम खुद को सिखा रहे होते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं तैयार नहीं हूं। यही धीरे धीरे आदत बन जाती है। फिर तुम जीवन के हर क्षेत्र में यही दोहराते हो, कल से बदलूंगा, कल से जागूंगा, कल से सच्चा बनूंगा। और ये कल एक ऐसे जाल में बदल जाता है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जो लोग सफल हुए, उन्होंने कभी कल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा अभी। जब सब डर रहे थे, उन्होंने कदम बढ़ाया। जब सब सोच रहे थे, उन्होंने काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था जो बीज आज नहीं बोया जाएगा वह कल की फसल नहीं देगा। देखो, जीवन बहुत छोटा है और यह पल दोबारा नहीं आएगा। यह हवा जो अभी चल रही है, यह धूप जो तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है, यह क्षण यही असली जीवन है। जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह भ्रम है, जो सामने है वही सच है। कभी नदी को देखो, वह बहना नहीं टालती, वह नहीं कहती कि कल बहूंगी, वह बस बहती है, क्योंकि उसका स्वभाव है चलना। तुम्हारा भी स्वभाव यही है, बहना, बढ़ना, जीना। पर जब तुम कहते हो कल, तो तुम उस स्वभाव के विरुद्ध जाते हो। और जब कोई अपने ही स्वभाव के विरुद्ध जाता है तो दुख पैदा होता है। इसीलिए कल कहने वाला व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि भीतर से जानता है कि वह अपने ही विरुद्ध चल रहा है। अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो उसे टालो मत, उसे अभी अपनाओ। जब तुम ध्यान में बैठने का निर्णय अभी लेते हो, तभी ध्यान घटता है। जब तुम प्रेम अभी करते हो, तभी हृदय खिलता है। जब तुम क्षमा अभी करते हो, तभी आत्मा मुक्त होती है। हर सुंदरता, हर सत्य, हर अनुभव अभी में घटता है। कल केवल एक कल्पना है, और कल्पना में जीवन नहीं होता। मन को यह बात चुभती है, वह कहता है लेकिन अभी मैं तैयार नहीं। तैयारी क्या है? जीवन इंतजार नहीं करता कि तुम तैयार हो जाओ। तुम जितना इंतजार करते जाओगे, जीवन उतना दूर जाता जाएगा। फूल ये नहीं सोचते कि जब मौसम ठीक होगा तब खिलेंगे, वे बस खिलते हैं, भले ही बारिश हो या धूप, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ खिलना है। तुम्हारा उद्देश्य भी यही है, अपनी क्षमता, अपनी रोशनी, अपना अस्तित्व प्रकट करना। और यह तभी संभव है जब तुम आज कुछ करने की हिम्मत रखो। हर दिन सुबह उठते वक्त खुद से कहो, अगर यह मेरा आखिरी दिन हो तो मैं इसे कैसे जीऊंगा, और फिर उसी भावना से दिन बिताओ। तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर न टालमटोल बचेगा, न आलस्य। फिर तुम हर काम, हर व्यक्ति, हर क्षण को पूर्णता से जियोगे। याद रखो, वक्त हमेशा वही रहेगा, 24 घंटे। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन घंटों में क्या करते हो। कुछ लोग हर पल को अर्थ देते हैं और कुछ उसे व्यर्थ जाने देते हैं। जीवन तुम्हें बार बार अवसर देता है, हर सुबह एक नया आरंभ है, पर तुम हर बार कहते हो कल, और यही शब्द धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से ऊर्जा छीन लेता है। इसलिए अब ठहरो,
और गहराई से सोचो, तुम क्या टाल रहे हो? कौन सा काम ऐसा है जिसे तुम बार बार कल कहकर दबा रहे हो? शायद वही काम तुम्हें मुक्ति देने वाला है। शायद वही काम तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तो आज करो, थोड़ा डरते हुए, थोड़ा अनिश्चित होते हुए भी करो, क्योंकि कार्रवाई ही जीवन का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति अब को अपनाता है वह धीरे धीरे समय से ऊपर उठ जाता है। वह फिर न कल के बारे में सोचता है, न बीते कल पर पछताता है। वह बस जीता है हर सांस में पूर्णता से, हर क्षण में कृतज्ञता से। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा जीवन है। अब बताओ, क्या तुम भी अब से अभी जीना शुरू करोगे? क्योंकि जो सचमुच जीवित हैं वे कभी नहीं कहते कल करेंगे, वे कहते हैं आज ही करना है। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, ये वह अदृश्य जहर है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा की ऊर्जा को खा जाता है। ये न तो बाहर से आता है, न किसी और के कारण पैदा होता है। यह हमारे अपने भीतर का पलायन है। मन कहता है अभी नहीं, बाद में, और यही एक वाक्य हमारे जीवन की सारी संभावनाओं को जला देता है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया, कल से व्यायाम करूंगा, कल से ध्यान शुरू करूंगा, कल से गुस्सा कम करूंगा, कल से खुद पर काम करूंगा, पर वह कल कभी नहीं आया। हर बार जब वह सुबह आती है, तुम्हारा मन एक नया बहाना ले आता है। आज मौसम ठीक नहीं है, आज मूड नहीं है, थोड़ा और आराम कर लूं, फिर देखूंगा। और इसी तरह एक दिन फिर बीत जाता है। फिर रात में बैठकर पछतावा होता है कि आज भी कुछ नहीं किया। पर मन बड़ा चतुर है, वह फिर कह देता है कोई बात नहीं, कल से पक्का करूंगा। और यही झूठी तसल्ली जीवन को एक बीच में अंतहीन चक्र में फंसा देती है। पर क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि मन अभी से इतना डरता क्यों है? क्योंकि अभी में तुम्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, अभी में तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ता है, अभी में कोई और नहीं, तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। इसलिए मन कल का बहाना बनाता है। कल एक बहुत सुंदर झूठ है जो हमें यह भ्रम देता है कि हम कुछ करने वाले हैं, पर वास्तविकता यह है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। जो व्यक्ति कल के भरोसे बैठा है वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। उसकी ऊर्जा, उसकी इच्छा, उसका उत्साह सब मुरझा जाता है। फिर जीवन बोझ लगने लगता है। वह सोचता है मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, पर सच्चाई यह है कि वह खुद अपने जीवन से भाग रहा है। क्योंकि सच्चा जीवन वही है जो अब में घटता है। जो यह पल कर रहा है वही वास्तव में जीवित है। जीवन में कुछ करने का एक ही समय है अब। सफलता की नींव, प्रेम की गहराई, ध्यान की अनुभूति सब इसी अब में शुरू होती है। कभी गौर किया है, बच्चा जब खेलता है तो बस खेलता है, उसे यह नहीं सूझता कि कल और बेहतर खेलूंगा। वह हर पल में डूबा होता है और इसी कारण उसका खेल प्रार्थना बन जाता है। यही तो जीवन की सच्ची कला है, हर पल को इतना पूर्ण जीना कि उसमें कोई कल बाकी न रहे। लेकिन अफसोस, हमारा पूरा समाज कल की शिक्षा देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है अभी खेलो मत, पढ़ाई करो ताकि कल सफल बनो। फिर कहा जाता है अभी मेहनत करो ताकि कल अमीर बनो। फिर कहा जाता है अभी सहो ताकि कल आनंद मिलेगा। पर वह कल कभी नहीं आता। हर उम्र में एक नया कल हमारे सामने खड़ा होता है और हम हर बार उससे ठगे जाते हैं। देखो, जब तक तुम अभी को नहीं पकड़ते, जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता रहेगा। तुम ये सोचते रहोगे कि मैं एक दिन खुश रहूंगा, पर वह एक दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि खुश रहना भी एक कला है जो अभ्यास मांगती है, और वह अभ्यास केवल आज से शुरू हो सकता है। तुम यह तय करो कि आज ही मुस्कुराऊंगा, आज ही आभार प्रकट करूंगा, आज ही खुद से प्रेम करूंगा। तुम देखना, जीवन का रंग बदल जाएगा। अगर तुम सोचो तो समय तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है। हर दिन 86,400 सेकंड का खजाना तुम्हें दिया जाता है, पर तुम उसे कैसे खर्च करते हो यही तय करता है कि तुम धनी हो या गरीब। जो व्यक्ति हर पल को सजीव बनाता है वह अमीर है। जो व्यक्ति हर पल को टालता है वह निर्धन है, भले ही उसके पास धन कितना भी हो। टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं, ये आत्मा की कमजोरी भी है। हर बार जब तुम किसी काम को टालते हो, तुम भीतर से थोड़ा थोड़ा खो जाते हो,
तुम्हारा आत्मविश्वास कम होता है, तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता, और यह भावना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की जड़ें काट देती है। लेकिन खूबसूरती ये है, ये आदत बदल सकती है। बस एक निर्णय चाहिए कि अब मैं टालूंगा नहीं। छोटे से शुरू करो। अगर ध्यान लगाना है तो सिर्फ 5 मिनट बैठो अभी। अगर व्यायाम करना है तो सिर्फ 10 पुशअप्स लगाओ अभी। अगर किसी से बात करनी है तो फोन उठाओ अभी। हर छोटा कदम तुम्हें भीतर से ताकत देगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन सीख जाएगा कि अभी करना ही जीवन है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति कर्म है। विचार कितने भी सुंदर हो, कल्पनाएं कितनी भी ऊंची हो, जब तक वे कर्म में नहीं उतरती वे केवल सपने रह जाती हैं। कर्म ही है जो सपने को हकीकत बनाता है, और कर्म का समय हमेशा अब होता है। जो कहता है कल करूंगा वह कभी नहीं करता। जो कहता है अभी करूंगा उसका हर कदम इतिहास बन जाता है। हर महान व्यक्ति, हर ज्ञानी, हर साधक, उन्होंने बस एक बात समझी थी, आज ही सब कुछ है। उन्होंने कल की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने वर्तमान को पकड़ लिया। वह चाहे प्रेम था या ध्यान, सेवा थी या संघर्ष, उन्होंने उसे इस पल में जिया। कभी जीवन के अंतिम क्षणों में पड़े लोगों से पूछो, उनका सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने उस वक्त कर लिया होता। किसी ने यह नहीं कहा कि काश मैंने और इंतजार किया होता। हर कोई यही कहता है, काश मैंने आज को जिया होता। तो सोचो, क्या तुम भी वही गलती दोहराओगे या अब से आज को अपनाओगे? क्योंकि यह पल तुम्हारे जीवन का सबसे वास्तविक पल है। इसमें जो भी तुम करोगे वही तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर तुम सच में अपने भीतर एक आग जलाना चाहते हो तो इस पल को पकड़ो। जो करना है वही करो। मन चाहे डरे पर कदम बढ़ाओ, क्योंकि क्रिया ही मन को चुप करती है। मन सोचता रहेगा पर तुम्हारे कर्म उसे धीरे धीरे शांत कर देंगे।